नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1। उससे पहले मैं एक बार समझाती हूँ कि हमने कल क्या क्या देखा था। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? स्लोप ऑफ टैंजेंट। हाँ ना यार, एक्सरसाइज में नहीं हुआ आज। तो आजकल एक्सरसाइज के लिए आलसी बनते जा रही हूँ। करेंगे फिर से। स्लोप ऑफ टैंजेंट इज dy by dx. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन dy by dx. सही है। और हमने क्या देखा था? स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा था, है ना? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन मतलब क्या होता है? ये देखो, suppose this is a line, this is slope of line and this is point on line. तो क्या हो जाएगा? y minus y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx by dy लिख सकते हैं क्या? यस, जरूर लिख सकते हो। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल यू कैन राइट माइनस dx by dy, डेफिनेटली यू कैन राइट इट लाइक दैट। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। अब यस, 2 नवंबर से कॉलेज शुरू होंगे। और दिवाली कब है अनुजा? डेट, दिवाली की डेट क्या है? अक्टूबर में, नवंबर में, क्या है दिवाली? कब है फिर? नवंबर में है। तो क्यों शुरू कर रहे फिर? उससे उसके बाद ही शुरू करो ना फिर, नहीं तो फिर अभी शुरू कर दो, सो दैट एटलीस्ट ये क्या है, 2-4 दिन करो कॉलेज और फिर दिवाली की छुट्टियां। ऐसा थोड़ी है कुछ भी। हाँ तो वही ना, मतलब 2 तारीख से शुरू करना है और फिर तुरंत दिवाली। ये क्या है? या फिर अक्टूबर में शुरू करो, एटलीस्ट 20 दिन तो अटेंड करने को मिलेगा सही से। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। Find equations of tangents and normal. Find to following curve at given point. At given point. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। This is the curve and we need to find out its tangent at 1,3. Okay, at 1,3. देखो ध्यान दो भी, सपोज ये कर्व है, सपोज हमारे पास ये कर्व है और ये पॉइंट है 1,3। तो हमें क्या करना है? हमें इस पॉइंट पे टैंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। हमें इस पॉइंट पे टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। इस पॉइंट पे जो भी टैंजेंट होगा उसका, और इस पॉइंट पे जो भी नॉर्मल होगा उसका। अरे यार, एक मिनट। हाँ तो अपना ये कर्व था y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट 1,3। और ये कर्व है, इस कर्व पे ये पॉइंट है और यहाँ पे जो टैंजेंट होगी ना, उस टैंजेंट का और इस नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है। ये टैंजेंट होती है, सॉरी, ये टैंजेंट होती है और ये नॉर्मल होती है। ओके, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट इज 1,3। ठीक है, दिस पॉइंट इज व्हाट? 1,3। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है? dy by dx होता है। स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है? dy by dx होता है, करेक्ट। तो हम फाइंड आउट करेंगे dy by dx फर्स्ट, लेकिन कौन से पॉइंट पे? 1,3 पे।
ओके, सो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx। ये जूम का व्हाइट बोर्ड है जिसपे मैं लिख रही हूँ, इस पे स्टफ सेव नहीं होता। ऑलराइट, सो डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर विद dx माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, कौन से एक्सप्रेशन को, राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है। सो डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 विद dx। ऑलराइट, तो dy बाई dx क्या होगा फिर, व्हाट विल बी dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0। सो dy बाई dx इज हाउ मच, 6x माइनस 1, ठीक है। dy बाई dx इज व्हाट, 6x माइनस 1। अब हमें कौन से पॉइंट पे ढूंढना है dy बाई dx, 1,3 पे ढूंढना है, राइट। आई नीड टू फाइंड आउट दिस dy बाई dx एट 1,3, ठीक है। डायरेक्ट लिखा है मतलब, आई डिडंट गेट यू, डायरेक्ट लिखा है मतलब at 1,3, how much is that, 6 into 1 minus 1। अच्छा, हाँ चलेगा, ये बीच का स्टेप दिखाओ ना, ये बीच के 2 स्टेप्स दिखाओ, ये नहीं दिखाए तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है, दिस स्टेप इज ऑप्शनल, ये तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हें समझने के लिए, ठीक है। तो कितना है फिर ये, dy बाई dx at 1,3 it is 5, okay, dy by dx at 1,3 it is 5। all right, अब what is this dy by dx, that is slope of tangent, है ना। so slope of tangent at 1,3 is equal to 5, slope of tangent at 1,3 is what, 5, okay। now अब मुझे फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मुझे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय slope point form, okay, equation of tangent is given by what, slope point form। slope point form क्या होता है, y minus y1, so y minus y1 मतलब ये 3 equal to slope into, slope is how much, 5, x minus x1, x1 मतलब ये 1, okay। so what is this, y minus 3 equal to 5x minus 5, ओके। अब इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लेके आते हैं, सारे नंबर्स और लेटर्स लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना, so इसको शिफ्ट कर दो, y minus 5x minus 3 plus 5 equal to 0। so I got equation of tangent, what, minus 5x plus y plus 2 equal to 0। This is what, equation of tangent, this is equation of tangent, मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एनीवन हैज एनी डाउट इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे कैसे फाइंड किया हमने, पहले dy बाई dx ढूंढा, फिर dy बाई dx का वैल्यू एट गिवन पॉइंट ढूंढा विच इज 1,3, है ना। जो भी dy बाई dx का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा स्लोप हो जाएगा, है ना, दैट बिकम्स 5, ओके। फिर इस 5 को यूज करके हम बना रहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग व्हाट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब क्या होता है, y minus y1
इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. सो y माइनस y1 क्या है 3 है, इक्वल टू स्लोप क्या है 5 है, x माइनस x1 क्या है 1 है. सो y माइनस 3 इक्वल टू 5x माइनस 5. सो 5x को शिफ्ट कर दो, माइनस 5x हो गया, माइनस 5 को शिफ्ट कर दो, प्लस 5 हो गया. तो ये माइनस 5x है ना, उसको सामने लिखो. जनरली कैसे होता है ना, x पहले y बाद में और एंड में कांस्टेंट टर्म, ऐसा फॉर्मेट होता है. ओके, पहले x का टर्म, फिर y का टर्म एंड फिर कांस्टेंट. ग्राफ की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नीडेड, दिस वाज फॉर योर एक्सप्लेनेशन. ये जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए था. ठीक है, एग्जैक्टली हम कर क्या रहे. सो आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? Anyone has any doubt in this? Note it down fast because ये सेव नहीं होगा. ग्राफ्स नहीं है, डोंट वरी, ग्राफ्स नॉट देयर. ग्राफ ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है. So we are about to finish 50% syllabus now, है ना. ये जो है ना व्हाइट बोर्ड वाला, यार सेव कैसे होता है मुझे पता नहीं है यार. व्हाइट बोर्ड वाला सेव कैसे होता है, आई डोंट नो हाउ टू सेव दिस. वन नोट को मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर अपडेट करना पड़ेगा, शायद अपडेशन की वजह से वो हो रहा है प्रॉब्लम, मुझे ऐसे लगता है. Done with the writing? Should I go for normal equation? Equation of normal? Should I go for equation of normal? Yes, everyone. उसी टाइम पे लिखो, कंसंट्रेशन मेंटेन होता है, स्क्रीनशॉट्स मत निकालो, उसी टाइम पे नोट करो. ओके, उससे कंसंट्रेशन मेंटेन होता है और अपना ध्यान भी लगता है, और उसी वक्त टॉपिक में कुछ डाउट आता है तो वो भी पूछ सकते हो, है ना. सो ट्राई टू नोट इट डाउन देयर इटसेल्फ. हाँ, नॉर्मल का इक्वेशन भी 1,3 पे. बोलो वो भी क्या हो गया. बोलो बोलो बोलो. What happened? अच्छा, ये वाला ड्राइंग. ओके, एक बार बताती हूँ मैं फिर से, ठीक है, समझ लो इसको. देखो मैंने क्या बताया, ऐसा एक कोई तो भी रैंडम कर्व है जिसका इक्वेशन तुम्हें दिया जाएगा. ठीक है, जिसका इक्वेशन तुम्हें दिया जाएगा, उसके ऊपर का एक पॉइंट लिया है उन्होंने 1,3, और उसका उस पॉइंट के ऊपर एक टैंजेंट है, इसी एक टैंजेंट है. ठीक है, इसका स्लोप जो है ना, इसका स्लोप हमें मिलता है dy/dx एट 1,3. तुम क्या करते हो, इस टैंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हो एट दिस पॉइंट. फिर इस पॉइंट के हेल्प से तुम टैंजेंट का इक्वेशन ढूंढते हो, जैसे हमने ये किया देखो. ओके, जैसे हमने इसको फाइंड किया, और एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल, जो कि उसको परपेंडिकुलर होती है, उसी पॉइंट पे. ओके, तो अब अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमने कर लिया, अब हम ट्राई करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने का. ओके, अब हम ट्राई करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने का. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा देखो अभी. हाउ टू गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बट एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ओके, हाँ बोलो, वो भी क्या हो गया, बोलो, डाउट जो भी है पूछो, कोई बात नहीं. हम्म,
नहीं नहीं, मैंने ब्लू में ऐसे लिखा था कि इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द डायग्राम इन द एग्जाम, ऐसे लिखा है मैंने, ब्लू से कट करके मैंने लिखा नॉट नीडेड, ऐसा। ओके ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके, सो बस उतना ही लिखा था मैंने। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, अलग कलर से लिखो क्या, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना वो। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,3, okay, slope of normal at 1,3, it is equal to 1 upon minus 1 upon dy by dx at 1,3, okay, it is 1 minus 1 upon dy by dx at 1,3। तो हमें पता है dy by dx at 1,3 कितना आया था, वो 5 आया था, कितना आया था वो 5 आया था, ठीक है। So this is slope of normal. Now equation of normal is given by slope point form. Okay, equation of normal is given by slope point form. चलो बनाते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से। y माइनस y1 क्या है पॉइंट अपना 3, y1 y कोऑर्डिनेट इज 3, स्लोप इनटू x माइनस x1 1, इस 5 को यहां पे लेके जाओ, x minus 1. So this is what 5y minus 15. This is minus x plus 1. ओके, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आता है, माइनस एक्स को शिफ्ट कर दे यहाँ पे, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 5y माइनस 15, 1 को शिफ्ट करो माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हुआ, x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, ये जो आया है वो क्या है, इट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थोड़ा खिचड़ी हो गया, दिस इज x प्लस 5y है ना, माइनस एक्स यहाँ पे आया तो प्लस एक्स हो गया, ये प्लस 5y, ये माइनस 15 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x plus 5y minus 16 equal to 0. This is what your equation of normal. हाँ, कल का वीडियो हुआ है ना अपलोड, हुआ है, हाँ भेजती हूँ। चलो नोट इट डाउन फास्ट। नॉर्मल का इक्वेशन समझ में आया? यस। कैसे ट्राई करना है, कैसे कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, अंडरस्टूड पक्का? यस, एवरीवन गॉट इट? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और यू वांट मी टू वेट? कल का लेक्चर ना, कल का लेक्चर होगा ना, है अपलोडेड है, डोंट वरी। चलो चले आगे एवरीवन। यस, आज था अकाउंट्स, आज नहीं, थर्सडे से है कुछ तो ना, थर्सडे से।
सिर्फ क्वेश्चन 30 तक जगी थी, देखो। चलो आगे बढ़े अब। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड मतलब, ठीक है। क्या है अपने पास? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1,1। कोशिश करोगे? कोशिश करोगे? बोलो। डीवाई बाई डीएक्स ढूंढना है पहले। चलो ट्राई करो फास्ट। टेक 2 मिनट्स। टेक 2 मिनट्स। Recording in progress. डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा दोनों साइड में। ओके ये स्टेप स्किप किया तो भी चलेगा, ये तुम्हारे लिए लिख रही हूं मैं। 2 को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये जो स्टेप है ये वाला ऊपर वाला, इसको स्किप किया तो भी चल जाएगा। प्लस 3 को बाहर निकालो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx 5 का 0। अब ये सारे 2 2 2 निकल जाएंगे, देखो ये 2 और ये 2 0 है यहाँ पे, निकल जाएंगे। क्या बचा फिर? 2x प्लस 3y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। सो 3y डिवाइड बाई dx इक्वल टू -2x। आ गए इक्वेशन अनुजा? अरे वाह, ये लड़की बहुत फास्ट हो गई है। बहुत फास्ट हो गई तू। -2x अपॉन 3y, यहां तक तो आया होगा सबको। चलो बाकी लोग ट्राई करो इक्वेशन फाइंड करने का। मैं रुकूंगी फिर से आधा मिनट, हाफ मिनट, 30 सेकेंड्स। उस टाइम में कर लेते हो? गुड, बड़े तेज हो रहे हो। at 1,1, okay, at 1,1 we need to find, ठीक है। so dy by dx at 1,1, थ्री इंटू 1। कौन शांत है? मैं शांत हूं, तू शांत है? बोल क्या रही है? हाँ dy by dx at 1,1 is -2/3. Slope of tangent at 1,1 is equal to -2/3. Now equation of tangent by slope point form. Y minus y1. What is y1? 1. Equal to slope into, slope is what? -2/3. X minus x1. x1 is 1. 3 को इस साइड लेके जाओ, 3 इंटू y minus 1 -2 इंटू x minus 1। कितना आया? 3y -3 -2x + 2। ऑलराइट, -2x को शिफ्ट करो, +2 को शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? +2x + 3y -3 -2 इक्वल टू 0। 2x 3y
-5 equal to 0. So this is what equation of tangent. मानसी तेरा उल्टा कैसे आया इक्वेशन? क्योंकि मेरा उल्टा आया इक्वेशन। मेरा सही है, तेरा उल्टा आया इक्वेशन, चेक कर एक बार। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है, करेक्ट है यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड गुड गुड, ऑलराइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? चलो अपन थोड़ा सा इसका फंक्शन यूज कर लेते हैं ना अपने पास। अरे okay, now equation of slope of normal. At 1, is what? -1 upon dy by dx at 1, so -1 upon, what is dy by dx at 1, this -2/3. ठीक है, so what is this? It is minus minus plus, it becomes 3/2. Okay, slope of normal आ गया. Now equation of normal by slope point form. Y minus y1 is 1 equal to slope into x minus x1. 2 यहाँ पे आया, 2 into y minus 1, 3 into x minus 1, कितना आ गया वो? 2y minus 2, 3x minus 3. 3x को शिफ्ट करो, minus 3x हो गया, 2y as it is, 2y है ना। अब क्या क्या आया यहाँ पे देखो, what all things will come here. -2 plus 3 equal to 0. All right, so what is this? -3x plus 2y plus 1 equal to 0. This is what? Equation of normal. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे यूज करते समझ में आया? देखो दो ही चीजें हैं, एक तो स्लोप फाइंड करते आना चाहिए एंड दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते आना चाहिए। अगर ये दो चीजें आती है इक्वेशन बन गया, बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी तो अपन सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ करता है क्या? नहीं, है ना। सो बस दो चीजें आनी चाहिए, स्लोप फाइंड आउट करते आना चाहिए टैंजेंट एंड नॉर्मल का, एंड दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते आना चाहिए टैंजेंट एंड नॉर्मल के लिए। डन। चलो आगे बढ़े। चले आगे एवरीवन। यस, थर्ड क्वेश्चन करना है हमें सॉल्व। नोटेड डाउन। नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं? यस, अगले पेज पे मूव करें। नोटेड डाउन, नोट करो फटाफट, ये सेव नहीं हो पाता है। अगेन आई एम सेइंग दिस, सेव नहीं हो पाता है, पता ही नहीं क्यों यार, देखना पड़ेगा, कुछ होना तो चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का थर्ड।
क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3 एट 1,1। कोशिश करो, टेक 2 मिनट्स, तुम्हें टाइम देती हूँ मैं, ठीक है, 2 मिनट्स। Recording in progress. डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y। और एक्स वाई के डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स वाई के डिफरेंशिएशन के टाइम पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी, v du by dx plus u dv by dx, differentiation of 3 is 0। now ये क्या हो गया, 2x plus 2y plus y plus x dy by dx। so ये कितना हो गया फिर, 2x इस साइड में, 3y इस साइड में, x dy by dx। ऐसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, 2x and minus 3y है ना, minus 3y। so dy by dx कितना हो गया, minus 2x minus 3y upon x। अब बोलो कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है गड़बड़, x dy by dx 0। y के साथ भी dy by dx है। ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, चलो इरेज करते हैं। टू वाई ना, आएगा 2y dy by dx, करेक्ट। सो ये 2x और ये y, dx by dx तो 1 होगा, सो ये 2x प्लस y एक ब्रैकेट में आ गए, ये dy by dx कॉमन लिया, 2y प्लस x, ठीक है। अब 2y प्लस x dy by dx, ये उस साइड में शिफ्ट हुआ, माइनस 2x प्लस y, ठीक है। नाउ व्हाट इज dy by dx, माइनस 2x प्लस y अपॉन 2y प्लस x। कौन से पॉइंट पे ढूंढना है हमें, 1,1 पे ढूंढना है। सो dy by dx at 1,1, x is 2, sorry x is 1, y is 1, y is 1, x is 1, 3/3 आया, so this is -1। so slope of tangent at 1,1 is -1। okay, now let's write equation of tangent। equation of tangent is given by slope point form। ओके क्या होगा वो, y माइनस y1, y1 क्या है 1, इक्वल टू स्लोप इंटू, स्लोप इज -1, x माइनस x1। सो y माइनस 1 माइनस x प्लस 1, x को शिफ्ट कर दो, प्लस x हो जाएगा वो, प्लस y माइनस 1 प्लस 1 को शिफ्ट कर दो, माइनस। सो व्हाट इज दिस, x प्लस y -2 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ, ठीक है। राइट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। At 1, 1. What is that? Minus 1 upon dy by dx at 1, 1. Okay, minus 1 upon dy by dx at what? 1, 1. So what is that? Minus 1 upon dy by dx at 1, 1 कितना था? -1 था. So slope of normal कितना आया? 1 आया. Okay, now equation of normal is given by slope point form. स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसा होता है? y माइनस y1, y1 क्या है? 1 इक्वल टू स्लोप इनटू स्लोप कितना आया नॉर्मल का? 1 x माइनस x1 which is 1. What is this? y minus 1 into x minus 1. ये माइनस x यहाँ पे आया, ये प्लस y है, और ये -1, ये +1 यहाँ पे आया, इक्वल टू 0. माइनस x plus y equal to 0. This is what? Equation of normal. Done. Okay, this is equation of normal. Easy. All right. Any doubt? समझ में आया सब कुछ? Yes. कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. So I hope you are clear with this type of questions, na? You are clear with this type of question, am I right? ये 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए. अभी सेकेंड एंड थर्ड जो है ना, वो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है. एक्चुअली लेंथी क्वेश्चंस है, मतलब उसमें पैरेलल लाइंस आएंगे, फिर हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं, थोड़े से लेंथी है क्वेश्चंस, ठीक है. सिंपल है, ना डरने की कोई बात नहीं है, बट फिर भी कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगी मैं तुम लोगों को उस केस में. होमवर्क ले ले थोड़ा सा, होमवर्क करो थोड़ा सा, होमवर्क क्वेश्चंस ले लो थोड़ा सा. अरे कौन था ये? सॉरी यार. कौन था ये? वो भी सॉरी. मजा आता है ऐसे. बीच में कुछ तो होना चाहिए ना. चलो कुछ क्वेश्चंस ले लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. होमवर्क क्वेश्चंस. हाँ, तुम्हारे टेस्ट का बताना था मुझे. यू विल बी हैविंग टेस्ट ऑन 19th नहीं, सॉरी 18th. फर्स्ट लेसन, एक ही लेसन पे टेस्ट ले रही हूँ मैं, ठीक है. 20 मार्क्स का लेसन वाइज टेस्ट लेंगे अपन, पहले चैप्टर वाइज. फर्स्ट लेसन पे 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, छोटा सा टेस्ट 1 आवर का. एंड जब मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लेती हूँ, ऑप्शंस नहीं होते हैं उसमें, कोई ऑप्शंस नहीं होंगे. एनी 2, एनी 4 ऐसा कोई नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल. बिकॉज लेसन वाइज टेस्ट जो है, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरा लेसन अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है. तो ऑप्शंस नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है. चलो, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल.
हेवी झाला अनुजा? खूप हेवी झालं का आजचं लेक्चर? नहीं ना? फिर क्या बात है? अच्छा, तुम्ही छोटे आहात. फिर ऑफलाइन के लेक्चर में कैसे बैठोगे 5-5 घंटा? प्रसाद सर 5 घंटा लेक्चर लेते हैं, पता है? एक और अकाउंट्स. At point x is equal to 2. अच्छा, इको और अकाउंट्स के बीच में मैथ्स रखेंगे. देख लो क्या होता है. ऑफलाइन में बहुत लेक्चर्स लेते हैं सर. At origin. अब ये क्लास मंडे को, बीच में कल परसों नीरज सर का क्लास होगा. ओके, आंसर्स देती हूँ मैं वेरीफाई करने के लिए इसकी. स्टैट्स थोड़ा थ्योरी बेस्ड है ना. थ्योरी बेस्ड मतलब ऐसे कैलकुलेशंस भी बहुत आते हैं उसमें, है ना? सही बात है ना? कैलकुलेशंस बहुत रहते हैं ना उसमें. और कैल्सी अलाउड नहीं है, वही तो बात है. कैल्सी अलाउड नहीं है. बिजनेस मैथ्स में चैलेंजेस रहते हैं, सही बात है ना? ट्विस्ट रहते काफी. बट स्टैट्स का फायदा ये है, तुम्हें वो फाउंडेशन में मार्क्स लाके देगा. ये फायदा है. बिजनेस मैथ्स का क्वेश्चन कैसे आएगा बोल नहीं सकते हो तुम. इट्स नॉट इन आवर हैंड क्वेश्चन कैसा आएगा. तो मार्क्स जो तुम्हें लाके देगा वो स्टैट्स लाके देगा. बट हाँ, दिमाग ज्यादा बिजनेस मैथ्स में चलाना पड़ता है. लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ का कैसे बोला सर ने? अलाउड है नहीं है. लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ तुम्हारा? क्या कौन से चैप्टर्स हुए फिर तुम्हारे अभी स्टैट्स में? चलो लिखो लिखो फटाफट.